अगर कोई एक बंदर और मछली के बीच में एक रेस लगवाए कि पेड़ पर कौन चढ़ सकता है, तो यहाँ पर गलती मछली की नहीं है कि वो चढ़ नहीं सकती। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो उस व्यक्ति की है जिसने इस रेस का जो प्लेटफॉर्म है उसे सेट किया है, क्योंकि यही रेस अगर पानी में हो तो फिर जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कुछ और हो सकता है। एग्जाम्स के जो रिजल्ट है उसका आने का वेट करेंगे। अच्छे मार्क्स हैं तो बच्चे को मेडिकल दे देंगे, साइंस में भेज देंगे, ठीक ठाक से एवरेज है तो कॉमर्स, अदरवाइज आर्ट्स, तो फिर ओपन है। इन गलतियों की वजह से एक करियर जिसमें बच्चा 8 घंटे रोज आकर के अपने किसी प्रोफेशन को टाइम देगा, उस समय के साथ कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं होना चाहिए। तो 6-7 करियर्स के अलावा उनको रास्ते ही नहीं पता, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और इन सभी रास्तों पर एक जबरदस्त जाम लगा है। तो बच्चा अगर वहां पे जाएगा तो वो पूरी तरीके से स्ट्रगल करेगा या फिर वो एवरेज बनकर रह सकता है। तो काउंसलिंग उन 7 के अलावा 3000 प्लस ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ न्यू एज करियर्स हैं, कुछ ऑफ बीट करियर्स हैं। तो बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि गलत करियर का चुनाव जिंदगी में सबसे महंगा पड़ जाता है, गलत फैसला। क्योंकि 1/3 जीवन, 1/3 ऑफ लाइफ आप अपने काम को देते हो और अगर आप सही का अपने काम में खुश नहीं हो तो घर से जाते वक्त और घर में आकर भी आप खुश नहीं हो। 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। हर घर में एक ही बातचीत हो रही है कि आगे बच्चे को क्या करवाया जाए। माँ बाप भी ये जानना चाहते हैं और साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी और वो क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं द लीडर्स फैक्ट्री पर। सर्टिफाइड काउंसलर हमारे साथ हैं इंजीनियर समीर राठी जी। उनसे हम सीधी बातचीत आज करेंगे आपके करियर को लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पर पहुँचना है और जानना है कि आपके अंदर क्या कुछ कैपेबिलिटी है। सर, सबसे पहले तो ये सर्टिफाइड काउंसलिंग क्या कुछ है और 10th 12th के बच्चे जो हैं वो आगे क्या कर सकते हैं, ये आप कैसे बताएंगे? देखिए आरती, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 10th और 12th के बाद जो सबसे बड़ा डिसीज़न होता है करियर का, वो यही एक प्राइम समय होता है, प्राइम टाइम होता है। ये यहाँ से एक फाउंडेशन डलती है, एक आधारशिला जो है वो बच्चे के करियर की डलती है। और यहाँ पर जब काउंसलिंग की हम लोग बात करते हैं, करियर काउंसलिंग की, तो कुछ ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई एक बंदर और मछली के बीच में एक रेस लगवाए कि पेड़ पर कौन चढ़ सकता है, तो यहाँ पर गलती मछली की नहीं है कि वो चढ़ नहीं सकती। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो उस व्यक्ति की है जिसने इस रेस का जो प्लेटफॉर्म है उसे सेट किया है, क्योंकि यही रेस अगर पानी में हो तो फिर जो परिणाम है, जो रिजल्ट हैं, वो कुछ और हो सकते हैं। एनिमल्स के जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये हाथी है तो वजन उठा सकता है, राइट, ये बंदर है, हमने देखा है। लेकिन ह्यूमन्स बींग्स के साथ, इंसानों के साथ बात क्या है कि हम हूबहू एक जैसे दिखते हैं। जब हम फिजिकली एक जैसे दिखते हैं तो हमें लगता है कि सब में एक जैसी स्ट्रेंथ होगी, सबकी एक जैसी काबिलियत है, बट ऐसा नहीं होता। करियर काउंसलिंग एक्चुअल में एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को उसके परफेक्ट करियर के साथ मैच करवाती है, ये फाइंड आउट करके, फिगर आउट करके कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। यही साइंटिफिक करियर काउंसलिंग की जो सर्विसेज हैं आज हम बच्चों को करनाल में प्रोवाइड कर रहे हैं। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो आगे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या करें। देखो 10th और 12th के लिए नॉर्मली क्या है कि स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम होता है। आप मेडिकल लेना चाहते हैं, नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, कि आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में। एक्चुअली हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, मैं जो आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे बच्चे के करियर का चुनाव जो किया जाता है वो कुछ गलतियां जो हैं वो ऑटोमेटिक आ जाती हैं, वो कोई इच्छा से नहीं चाहता कि ऐसा हो। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो अच्छा करियर बनाए, लेकिन पहली चीज़ कि पेरेंट्स हमेशा अपने घर के किसी पढ़े लिखे सदस्य को बैठा लेते हैं बीच में, या बच्चे को सामने बैठाएंगे कि अब ये आपको बताएंगे लाइफ में क्या करना है। हर व्यक्ति की अपनी राय है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, लेकिन जो बच्चा आपके घर में है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, राइट। दूसरा, पेरेंट्स के पास आज एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इंडिया टुडे का एक रिसेंट रिपोर्ट था जिसके मुताबिक 93 पेरेंट्स को, 93% स्टूडेंट्स को इवन सिर्फ 7 या 8 करियर ही रास्ते पता हैं। या तो बच्चे को लॉ में भेज देंगे, या डिफेंस में भेज देंगे, या गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर वो मेडिकल डॉक्टर बन जाएगा, या फिर इंजीनियर बन जाएगा, या कॉमर्स सीए बन सकता है। तो 6-7 करियर्स के अलावा उनको रास्ते ही नहीं पता, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और इन सभी रास्तों पर एक ज़बरदस्त जाम लगा है। तो बच्चा अगर वहाँ पर जाएगा तो वो पूरी तरीके से स्ट्रगल करेगा या फिर वो एवरेज बनकर रह सकता है। तो काउंसलिंग उन 7 के अलावा 3000 प्लस ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ न्यू एज करियर्स हैं, कुछ ऑफ बीट करियर्स हैं। तो बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो खुल जाते हैं। हैरत तो तब होती है जब पेरेंट्स बच्चे को इवन कुछ पंडित जी के पास भी ले जाके पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि बताइए बच्चे की कुंडली देखकर कि बच्चे के लिए
क्या कौन सा रास्ता जो है वो सही है। बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, वो अपने दोस्तों के पीछे चल के फैसले लेते हैं। मेरा फ्रेंड मेडिकल में है तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता, 10th तक इसके साथ आया हूँ, या फिर ये नॉन मेडिकल में तो मैं भी नॉन मेडिकल में जाऊँगा, या फिर वो एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट है उसका आने का वेट करेंगे। अच्छे मार्क्स हैं तो बच्चे को मेडिकल दे देंगे, साइंस में भेज देंगे, ठीक ठाक से एवरेज है तो कॉमर्स, अदरवाइज आर्ट्स तो फिर ओपन है। इन गलतियों की वजह से एक करियर जिसमें बच्चा 8 घंटे रोज आकर के अपने किसी प्रोफेशन को टाइम देगा, 1/3 ऑफ द डे, तो वो 1/3 समय जो है अपने जीवन का यहाँ पर खर्च करता है। तो उस समय के साथ कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं होना चाहिए। और काउंसलिंग इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है 10th और 12th के बाद, या लाइफ में किसी भी स्टेज पर आप हैं जहाँ कोई कन्फ्यूज़न है, वहाँ काउंसलिंग आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जो करियर सिलेक्ट करते वक्त बच्चे हैं, गलतियां कौन कौन सी करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है? देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि ये मेजर मिस्टेक्स होती हैं। अभी एक रिसेंट में आपको चीज़ बताता हूँ। अभी एयरप्लेन्स आए और अब्रोड से बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कि आप जब किसी बच्चे का करियर का चुनाव कर रहे हैं तो वो जो चुनाव आप करते हैं, वो चुनाव आपकी मानसिकता तो ये होती है कि बच्चे को तरक्की दिलवाएगा, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मनी माइंडसेट, जैसे वन ऑफ द बेसिक रीज़न है, पैसा जब दिमाग में होता है तो उसकी वजह से जब आप करियर का चुनाव करते हैं तो ये बच्चों को फिर बाहर भेजने वाली प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। सबके दिमाग में होता है बाहर पैसा है और पैसे की वजह से पीछे जाते हैं। वहाँ पे कुछ बच्चों को लेबर वाला वर्क भी करना पड़ता है। हमें एक बात समझनी है आरती, लेबर और करियर में डिफरेंस होता है। आप चाहे इंडिया में रहे, मैं बाहर जाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके एंटी नहीं हूँ, लेकिन आप चाहे इंडिया में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर आप वो काम करेंगे, आप उस प्रोफेशन में रहेंगे जो प्रोफेशन आपके लिए परफेक्ट मैच है, तो आप ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। आज भी उन्हीं सब कंट्रीज़ की, चाहे आप कनाडा की ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, आप यूएस ले लीजिए, उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ये ऑप्शंस देती हैं जहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना स्किल सेट डालो, वो आपको खुद लेने आएंगे। मतलब आपको अपने आप बुलाते हैं, बुलावा भेजते हैं, आपको वापस कंट्री में नहीं भेजेंगे। तो अब्रोड भी आप जा रहे हैं, कहीं भी आप जाएं, तो करियर काउंसलिंग इट इज़ द मस्ट स्टेप। और ये सारी गलतियां जो पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, या मनी माइंडसेट है, या गवर्नमेंट जॉब वाला माइंडसेट है, या फिर ये कि बाहर जाना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के करियर काउंसलिंग आपको एक सही दिशा दिखाती है। पर ये हरियाणा है और बच्चे बाहर ज़रूर जाना चाहते हैं, तो अब्रोड में उनके लिए और क्या कुछ अवेलेबल होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अब्रोड अभी तो नॉर्मली अगर आप इमिग्रेशन के नाम पे पूछें तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर से आए उसमें हमारी सबसे ज़्यादा गिनती है। और नॉर्मली अगर आप देखें तो आज हरियाणा में बड़ी हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं कि बच्चों के पास डिग्रीज़ नहीं हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन तो अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं वो उस करियर के साथ मैचअप नहीं करती। आज भी इंजीनियरिंग करने वाले बहुत सारे बच्चे बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सही टाइम पर उन्होंने इंजीनियरिंग में जो एडमिशन है वो किस वजह से लिया था। तो एक कम काउंसलिंग होने की वजह से, एक साइंटिफिक काउंसलिंग ना होने की वजह से बच्चे आखिरकार गलत चुनाव करते हैं और फिर अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, या फिर एक एवरेज बच्चा जो है अपने करियर में बन के रह जाते हैं। अच्छा सर, ये साइंटिफिक जो करियर काउंसलिंग है ये क्या होती है? थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी दें। देखिए, साइंटिफिक करियर काउंसलिंग की जब मैं बात करूँ तो उसको कन्फ्यूजन्स नहीं करते हैं, उसको उल्टा कन्फ्यूजन्स को क्लैरिटी में लेकर के आते हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में ये इस तरह की साइंटिफिक करियर काउंसलिंग होती है, और जो पेरेंट्स जागरूक होते हैं वो अपने बच्चों को ये करवाते हैं, वहाँ तक भी ट्रैवल करके करवाते हैं। लेकिन आज विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम लोग करनाल में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हुए हैं हम लोग। आज 11,000 के अप्रोक्स सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हैं, उनमें से हम एक हैं जो सर्टिफाइड हैं, कहने को सिर्फ करियर काउंसलर्स नहीं हैं। इसमें जो सबसे बड़ा काम हम करते हैं वो ये है, हम आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल ऐसे 10 रास्ते नहीं बताते कि और क्या क्या बन सकते हो। क्योंकि जब बहुत रास्ते आपको बता दिए जाते हैं तो उल्टा आप कंफ्यूज हो जाते हो। हम सबसे पहले बच्चे को स्टडी करते हैं थ्रू साइकोमेट्रिक असेसमेंट कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए जो करियर के मोटिवेशन, उसे किक कहाँ से मिलती है, ये हम लोग फिगर आउट करते हैं। और उसको फिगर आउट करने के बाद जब बच्चे का एक बार हमें पता चल जाता है तो फिर उससे जो भी आज की डेट में 2025 में बेस्ट करियर्स हैं जो उस बच्चे के साथ परफेक्ट मैच होता है,
मतलब आप समझिए कि रिश्ता ही करवाना है ये, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान सारी ज़िंदगी करियर में मशगूल रहता है अपने काम में। तो ये एक परफेक्ट मैच जो है ये साइंटिफिक करियर काउंसलिंग है जो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। मतलब इस करियर काउंसलिंग में आप ऐसा कुछ भी बताते हो जो बच्चे को शायद पता ही ना हो कि इसमें भी भविष्य हमारा बन सकता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया थी कि 93% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को तो 6-7 रास्ते ही पता है, इसके अलावा तो उन्हें पता ही नहीं कि क्या कुछ बना जा सकता है। अभी नॉर्मल करियर काउंसलिंग वर्कशॉप जब मेरी स्कूल्स में होती है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो बच्चों को पता ही नहीं कि ये वाला काम कौन करता है, उनको वर्क नेचर नहीं पता किसी काम का। हम सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि आप अगर आप 10th के बच्चे हो तो हम फिगर आउट करते हैं कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है, कॉमर्स है, मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, +1 +2 कैसे होगा, ग्रेजुएशन में क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या, और फिर एक रोड मैप बनाते हैं, उसका कंप्लीट रोड मैप। ऐसी जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए भी एक रोड मैप बनता है। तो एक क्लैरिटी के साथ उनको पता चलता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शन में मैं अगर जाऊंगा तो बेस्ट अपना करियर बना सकता हूँ। चलिए, पेरेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग क्या रहेगी, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ विजिट करेंगे। देखिए, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि गलत करियर का चुनाव ज़िंदगी में सबसे महंगा पड़ जाता है, एक गलत फैसला, क्योंकि 1/3 जीवन 1/3 ऑफ लाइफ आप अपने काम को देते हो और अगर आप सही अपने काम में खुश नहीं हो तो घर से जाते वक्त और घर में आकर भी आप खुश नहीं हो, हमेशा प्रेशराइज आप फील करते हो, पुअर परफॉर्मेंस आपको आती है। दिल्ली, मुंबई बड़े शहरों में करियर काउंसलिंग के लिए लोग 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ भी पे करते हैं। ये उतनी बड़ी फीस नहीं है कि जितना बच्चे को बाहर भेजते हैं या फिर कोचिंग है या फिर जितने का आप इवन मोबाइल फ़ोन दिलवाते हो उससे भी कम है। मतलब नॉर्मली हम करनाल में बैठ के बच्चों को 5,000 में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि 31 अप्रैल तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 31 अप्रैल तक हम 30% फ्लैट डिस्काउंट के साथ ये सेवा दे रहे हैं। फ्लैट 3,500 रुपीज़ में हम बच्चे को विद साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक साइंटिफिक करियर काउंसलिंग देते हैं, जिसमें 2 सेशन बच्चे के साथ हम 1-to-1 बैठ के बात करते हैं, बच्चे के साथ भी पेरेंट्स के साथ भी, और पूरा रोड मैप डिज़ाइन करते हैं कि कैसे वो बच्चा अपनी लाइफ में इस रास्ते पर चलकर यूनिक बन सकता है। क्योंकि बेस्ट बनने के लिए दौड़ में जाना पड़ता है और यूनिक बनने के लिए आपको अपने भीतर जाकर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ता है। सिर्फ 3,500 ओनली। ऑनलाइन भी ये काउंसलिंग अवेलेबल है? एग्जैक्टली, क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चे हमसे काउंसलिंग लेते हैं तो पूरे भारत के कोने कोने से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल है, जूम है, हर प्लेटफॉर्म पर हम बच्चों के साथ जुड़ के उनको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ थे इंजीनियर समीर राठी जी और बहुत सारे अवार्डों से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। एक करियर काउंसलर हैं जो आपके बच्चे को ये बता सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो क्या कुछ कर सकता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी जल्दी लेकर आइए द लीडर फैक्ट्री पर, और आने वाले आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सुनहरा बन सके। करनाल के सेक्टर 9 में द लीडर फैक्ट्री नियर HP पेट्रोल पंप आप पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।